कक्षा 9 के विद्यार्थियों गणित का अर्धवार्षिक परीक्षा पेपर लेकर आ चुके हैं। आप लोगों के कमेंट आ रहे थे कि गणित विषय का पेपर लाओ, तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों ये है आप लोगों का गणित का अर्धवार्षिक परीक्षा पेपर। तो इस पेपर को देख लीजिए और इस पेपर में जो क्वेश्चन है वही क्वेश्चन आप लोगों के पेपर में 100% पूछे जाएंगे। और इस वीडियो में आप लोगों को संपूर्ण उत्तर सहित पेपर हल करेंगे। तो वीडियो को पूरा देखना है और वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए। तो कक्षा 9 में अर्धवार्षिक परीक्षा 2025 विषय गणित मैथमेटिक्स बेसिक का पेपर है। तो इसमें टोटल 23 क्वेश्चन रहने वाले हैं और जो समय रहेगा वह 3 घंटे का रहेगा और जो अंक रहेंगे वह 75 अंक का पूरा पेपर रहने वाला है। और ये दिशा निर्देश हैं, तो दिशा निर्देशों को भी देख लेते हैं। तो निर्देश हैं, सभी प्रश्न हल करना अनिवार्य है। प्रश्नों के लिए आवंटित अंक उनके सम्मुख अंकित हैं। तीसरा है प्रश्न क्रमांक 1 से 5 तक वस्तुनिष्ठ प्रश्न है। और चौथा है प्रश्न क्रमांक 6 से 23 तक प्रत्येक प्रश्न में आंतरिक विकल्प दिए गए। सही विकल्प चुनकर लिखिए। तो पहला है इसमें एक परिमेय तथा एक अपरिमेय संख्या का योगफल और अंतर सदैव एक संख्या होगी। तो इसमें पहला ऑप्शन परिमेय संख्या, बी अपरिमेय संख्या, सी प्राकृत संख्या और डी है पूर्णांक संख्या। तो इसका जो राइट आंसर रहने वाला वह है ऑप्शन बी अपरिमेय संख्या। दूसरा है 3 धन करनी 3, 3 धन करनी 3 का मान है ए 0, बी 1, सी 3 और डी है 6। तो इसका जो राइट आंसर रहने वाला है वह है ऑप्शन नंबर डी 6। तीसरा है निम्नलिखित में बहुपद नहीं है। तो ए 5 बी वाई धन 2 बटे वाई सी 0 और डी है करनी 2x धन 3। तो इसका जो राइट आंसर रहने वाला विद्यार्थियों वह है ऑप्शन नंबर बी वाई धन 2 बटे वाई। चौथा है बहुपद x की घात 2 धन 3 x की घात 4 धन x धन 4 x की घात 3 धन 7 की घात है ए 2 बी 4 सी 3 डी 0। तो इसकी जो इसमें जो बहुपद की घात होगी, तो इसमें जो x होता है, x की अधिकतम घात को बहुपद की घात कहा जाता है। तो यहाँ पर x की अधिकतम घात 4 है तो इसकी बहुपद की घात भी 4 हो जाएगी। पांचवा है √5 का दशमलव प्रसार है। तो इसका जो राइट आंसर रहने वाला है वह है शांत अनावर्ती दशमलव। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखते हैं अगला प्रश्न। तो दूसरा है रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो खाली स्थान सतत वर्ग अंतरालों के लिए प्रयुक्त दंड आलेख होता है। तो ये आयत चित्र इसका राइट आंसर हो जाएगा। दूसरा है x बराबर एक आलेख खाली स्थान अक्ष के समांतर एक सरल रेखा होता है। तो यहाँ पर खाली स्थान में y अक्ष आ जाएगा। तीसरा है रेखा जो एक ही रेखा के समांतर होती हैं परस्पर खाली स्थान होती हैं, तो ये समांतर हो जाएगा। और चौथा है एक समद्विबाहु त्रिभुज की बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण खाली स्थान होते हैं। तो बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण बराबर होते हैं। पांचवा है वह चतुर्भुज जिसकी सभी भुजाएं समान हो और प्रत्येक कोण 90 डिग्री के बराबर हो, तो वह वर्ग कहलाता है। छठवां है कोई कोण 60 डिग्री के पूरा कोण का समपूरा कोण होगा। तो यहाँ पर 150 डिग्री इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखते हैं अगला प्रश्न। तीसरा है निम्नलिखित के लिए सत्य असत्य लिखिए। तो पहला है इसमें y बराबर 0 और x अक्ष का समीकरण है, तो ये सत्य है, तो ये सत्य हो जाएगा। दूसरा यदि दो त्रिभुजों में संगत कोण बराबर हो तो त्रिभुज सर्वांग सम होते हैं, तो ये असत्य हो जाएगा। तीसरा है किसी त्रिभुज में अधिकतम दो कोण अधिक कोण हो सकते हैं, तो ये असत्य हो जाएगा। चौथा है केंद्र को वृत्त पर किसी बिंदु से मिलाने वाला रेखाखंड वृत्त की परिधि होती है, तो ये असत्य हो जाएगा। पांचवा है बारंबारता बहुभुज समान प्राकृति के दो अलग अलग आंकड़ों की तुलना में अधिक उपयोगी आलेख होते हैं, तो ये सत्य हो जाएगा। और छठवां है रुजुकोण की माप 180 डिग्री होती है, तो ये सत्य हो जाएगा। देखते हैं अगला प्रश्न। तो प्रश्न क्रमांक 4 सही जोड़ी मिलाइए। तो आयत है एक, तो आयत जो है एक चतुर्भुज है, इसका राइट आंसर हो जाएगा। दूसरा y अक्ष पर स्थित बिंदु है, तो इसका जो 0 और 3 है f, तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। तीसरा ऊपरी सीमा धन निम्न सीमा बटे 2, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वर्ग चिन्ह। चौथा है ठोस आकृति का उदाहरण है, तो ठोस आकृति का उदाहरण बेलन है। पांचवा है ए भुजा वाले समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, तो इसका ये डी करनी 3/4 इंटू ए की घात 2, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। छठवां है समीकरण 4x धन 3y बराबर 12 का एक हल है, तो सी 0 और 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। पांचवा है एक वाक्य या शब्द में उत्तर लिखिए। तो पहला रैखिक बहुपद की घात लिखिए। तो रैखिक बहुपद की घात एक होती है। दूसरा है x बराबर 3y को ax धन by धन c बराबर 0 के रूप में लिखिए। तो यहाँ पर a बराबर 1 हो जाएगा, b बराबर ऋण 3 और c बराबर 0। तो तीसरा है बिंदु 4 ऋण 3 किस चतुर्थांश में स्थित होगा, तो ये चौथे चतुर्थांश में स्थित होगा। पांचवा है बिंदु ऋण 5 और 2 की x अक्ष से दूरी क्या होगी, तो इसका राइट आंसर रहेगा 2। पांचवा है पूर्ण कोण का मान क्या होता है, तो पूर्ण कोण का मान 360 डिग्री होता है। और छठवां है 3 असमरेख बिंदुओं से होकर अधिकतम कितने वृत्त खींचे जा सकते हैं, तो इससे केवल एक ही वृत्त खींचा जा सकता है। देखते हैं अगला प्रश्न। 1/5 और 1 के बीच 4 परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर 1/5 है और 1 है, तो इसका हर हम समान कर लेंगे। तो यहाँ पर 1/5 हो जाएगा, लिख लेंगे इसको हर समान करने पर, तो ये भी 1/5 हो जाएगी। अब हमको यहाँ पर 4 संख्या निकालनी है, तो हम दोनों में अंश और हर में 5 का गुणा कर देंगे। तो ये 5 तो इसमें 1/5 और 5/5, तो यहाँ पर 2/5, 3/5 और 4/5 ये 3 परिमेय संख्या में निकल आएंगी। अथवा है 1/2 के हर का परिमेयकरण कीजिए। तो यहाँ पर हम हर का परिमेयकरण कर देंगे, तो 1/2 गुणित करनी 2/2, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा करनी 2/2। सातवां है सरल कीजिए। तो 7 की घात 1/2 और 8 की घात 1/2, तो यहाँ पर घातें समान हैं, तो 1/2 और 7 इंटू 8, तो ये हो जाएगा 56
की घात 1/2 अथवा है 5/3 ऋण करनी 5 को सरल कीजिए। प्रश्न 8वां है गुणनखंड x की घात 3 ऋण 2x की घात 2 ऋण x धन 2 अथवा 3a धन 4b की घात 3 को प्रसारित रूप में लिखिए। प्रश्न 9वां बिंदुओं 1 5 4 ऋण 3 ऋण 5 4 और ऋण 3 ऋण 2 को कार्तीय तल पर आलेखित कीजिए अथवा कार्तीय तल को x अक्ष और y अक्ष द्वारा कितने भागों में विभाजित किया जाता है तथा उन भागों को क्या कहते हैं, नाम लिखिए। प्रश्न 10वां है बिंदुओं ऋण 2 4 3 ऋण 1 0 व 1 और 2 की स्थिति किन चतुर्थांश में है लिखिए अथवा बिंदुओं 5 2 और 7 4 के भुज और कोटि के मान लिखिए। प्रश्न 11वां बिंदु ऋण 1 3 से होकर जाने वाली किन्हीं दो रेखाओं के समीकरण लिखिए अथवा समीकरण 3x ऋण 4y बराबर 11 के कोई दो हल लिखिए। प्रश्न 12वां यदि बिंदु 3 और 4 समीकरण 3y बराबर ax धन 7 द्वारा निरूपित रेखा पर स्थित है तो a का मान क्या है अथवा के किस मान के लिए x बराबर 3 y बराबर ऋण 2 समीकरण 3x धन y बराबर 2 के का एक हल है। प्रश्न 13वां यदि दो बिंदुओं a और b के बीच एक बिंदु c ऐसा स्थित है कि ac बराबर bc तो सिद्ध कीजिए कि ac बराबर 1/2 ab एक आकृति खींचकर स्पष्ट कीजिए अथवा a b और c एक रेखा पर स्थित तीन बिंदु हैं और b बिंदु a और c के बीच में स्थित है तो सिद्ध कीजिए कि ab धन bc बराबर ac। प्रश्न 14वां दी गई आकृति में यदि AB समांतर CD तो कोण APQ बराबर 50 और कोण PRD बराबर 127 डिग्री है तो x और y ज्ञात कीजिए अथवा है रुजु कोण की परिभाषा लिखिए। प्रश्न 15वां है त्रिभुज ABC में कोण A का समद्विभाजक AD भुजा BC पर लंब है, दर्शाइए कि AB बराबर AC अथवा ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है जिसमें AB बराबर AC है। AP लंबवत BC खींचकर दर्शाइए कि कोण B बराबर कोण C। 16वां है ABCD एक चतुर्भुज इस प्रकार है कि कोण ACB बराबर 40 डिग्री तो कोण ADB का मान ज्ञात कीजिए अथवा समांतर चतुर्भुज को परिभाषित कीजिए। 17वां है चंद्रमा का व्यास पृथ्वी के व्यास का लगभग 1/4 है तो चंद्रमा का आयतन पृथ्वी के आयतन की कौन सी भिन्न है अथवा 14 सेंटीमीटर व्यास वाले गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। प्रश्न 18वां निम्न आकृति में एक समानांतर चतुर्भुज ABCD का विकर्ण AC कोण को समद्विभाजित करता है तो दर्शाइए कि ABCD एक समचतुर्भुज है अथवा है सिद्ध कीजिए कि किसी त्रिभुज की एक भुजा के मध्य बिंदु से दूसरी भुजा के समानांतर खींची गई रेखा तीसरी भुजा को समद्विभाजित करती है। प्रश्न 19वां एक पार्क में खेल रहे विभिन्न आयु वर्गों के बच्चों की एक संख्या एक यादृच्छिक सर्वेक्षण करने पर निम्नलिखित आंकड़े प्राप्त होते हैं तो ये आंकड़े हैं तो आप लोग उनका आयतचित्र बना लीजिए अथवा है एक नगर में निर्वाह खर्च सूचकांक का अध्ययन करने के लिए निम्नलिखित साप्ताहिक परीक्षण लिए गए तो यहाँ पर भी आंकड़े दिए गए हैं तो इसमें भी बहुभुज आयतचित्र बनाना है। प्रश्न 20 में एक शंकु के आधार का व्यास 24 सेंटीमीटर और त्रिज्या ऊंचाई 21 सेंटीमीटर है तो इसका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए अथवा 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक अर्धगोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन ज्ञात कीजिए। 21वां किसी फ्लाईओवर की त्रिभुजाकार दीवार को विज्ञापन के लिए किया जाता है। दीवार की भुजाओं की लंबाई 122 मीटर 22 मीटर और 120 मीटर है। इस विज्ञापन से प्रतिवर्ष 5000 प्रति वर्ग मीटर की प्राप्ति होती है। एक कंपनी ने दीवार को विज्ञापन देने के लिए 3 महीने के लिए किराए पर लिया, उसने कुल कितना किराया दिया अथवा एक यातायात संकेत बोर्ड पर आगे स्कूल लिखा है और यह भुजा ए वाले समबाहु एक त्रिभुज के आकार का है। रोन के सूत्र का प्रयोग करके इस बोर्ड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। यदि संकेत बोर्ड का परिमाप 180 सेंटीमीटर है तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा अथवा सिद्ध कीजिए कि चक्रीय समांतर चतुर्भुज एक आयत होता है। प्रश्न 23 में उचित सर्वसमीकरण का प्रयोग करके 999 की घात 3 का मान ज्ञात कीजिए अथवा 2x की घात 2 धन y की घात 2 धन 8z ऋण 2 √2x y धन 4 √2 yz ऋण 8x z का गुणनखंड कीजिए।